क्वेश्चन क्या कहता तुम लोगों का? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? यस, कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मीन्स जब्त करना. लाइक पुलिस हैव कॉन्फिस्केटेड द इलीगल व्हीकल. कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना. समझ में आया? 2 नंबरी मोबाइल लेके कोई जा रहा था तो पुलिस ने उसको पकड़ा. ओभरलोड ट्रक जा रहा था, पुलिस ने उसको क्या किया? जब्त करके रखना. नेपाली में जब्त गरेर राख्नु भन्छ नि. Hypothetical. Hypothetical means it does not exist in reality. Hypothetical means it does not exist in reality. वास्तव में ये कुछ होता नहीं है. इसको क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ कल्पना करते हैं. जैसे कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बना. हाइपोथेटिकल. एट प्रेजेंट आई एम नॉट अ बिजनेसमैन. I am thinking that one day I would be a successful businessman, a successful business tycoon. Tycoon also we can say, okay? Like Mukesh Ambani is a tycoon. So hypothetical means जो वास्तव में नहीं होता है. समझ में? परी, angel. Have you seen? Not. We have seen angel on the movie only. So hypothetical character that is. समझ में? Next. Slowly. Spelling. Glory means like you can say that for the glory of the life I am struggling today. Bahar, खुशी. Understood? I need glory in my life. समझे? मुझे जीवन में glory चाहिए, खुशी चाहिए. You want to say? सुख समृद्धि you can say. Moron. Moron means stupid. You moron. This word is used in movie also. You bloody moron, I don't like you, don't follow me. Yes, it's sort of budubak. Moron, don't be moron. Mandbuddhi, it's a sort of manbuddhi also. No, but moron we can say. Insanity means pagalpan. I love insanity. That's why I have bought this adventure bike. Insanity. Insanity. To be successful in our life, we must have insanity. जीवन में सक्सेस बनने के लिए हमारे पास पागलपन होना पड़ेगा. इंसैनिटी. कट मी. आई एम मेकिंग सेंटेंस एंड गिविंग यू एग्जांपल. यस. हाउ मेनी वर्ड्स डू यू हैव? लेट देम आस्क नाउ. यू वेट. यू आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. इन नेपाली नो प्रॉब्लम. वर्ड्स, word meaning do you not know? You can ask me. Nepali, Hindi. Yes, ask me. Yes, Rekha. I am coming to you. Okay, Shawang. Yes. जमदार, जिम्मेदार, जन्मदाग. Oh, जन्मदाग. Jannmadag, you see there? Jannmadag is called birthmark. Okay, birthmark. When baby is born, some baby they that is mark. अगर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो मार्क बोलना है उसको. Okay, yes. Yes, that, yes. No, you can say that you can, get rid of that if you use medicine. और है, हाँ, मार्क ही है तो वो. स्कार also you can say scar. वो घाव का दाग होता है ना, उसको स्कार भी बोलते हैं हम लोग. Scar, but scar we say. Scar we don't say scar. Like see, this is car. We don't say car. Car. I want a car in my life. I want a car in my life. Complete. Coincidence. See, nice word. Coincidence. Coincidence means सोचा नहीं था, हो गया अचानक. Coincidence से मैंने उसे बात किया. फोन तो किसी को लगाया था, लेकिन लगता कभी कभी किसी को है ना, तो कोइंसिडेंस हुआ ये. मैं शादी में गया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दीपेश से मिलूंगा, तो कोइंसिडेंस, उससे मिला, मैं वहां पर थोड़ा बात किया. समझ में? हिंदी में बोलता है इत्तेफाक में, क्या बोलते हैं हिंदी में? ओके, इत्तेफाक से मैं आपसे मिला. यू कैन से. चलो अप्रोच देखते हैं हम लोग. हाँ, अप्रोच का मतलब होता है किसी के सामने जाना. जैसे कि वो लड़का मुझे अप्रोच कर रहा है, मेरे सामने आ रहा है,
मुझे फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब कोई है जो नौकरी के लिए अप्रोच करता है, लाइक ही इज अप्रोचिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, नौकरी के लिए, मतलब नजदीक नजदीक जाना। बाय द वे दिस अप्रोच वर्ड मस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन हियर इन आवर लोकेलिटी, गर्ल्स यूज दिस वर्ड टू द बॉयज एंड बॉयज यूज दिस वर्ड टू द गर्ल्स। वो लड़की पूरा अप्रोच कर रही है मुझे, फॉलो अप्रोच लाइक दिस। हाँ, इंसिडेंस, इंसिडेंस मीन्स घटना। दैट इज द इंसिडेंस ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का एक वो बड़ा घटना है। ना जी कौशल गाले इज द क्वेश्चन। एप्रोच भनेको छेउछाउमा जानु, बुझ्नु खोज्नु, धेरै कुरा हुन्छ। अब तिमीलाई तिम्रो एउटा साथीले पुरा एप्रोच गर्दैछ भने तिमीसँग भेट्न खोज्दैछ, तुमसे मिल्ने का कोशिश कर रहा है, इज ट्राइङ टू मीट यू, इज ट्राइङ टू शेयर हिज फिलिङ विथ यू, दैट्स कॉल्ड एप्रोच। छैन? No question? Innovation. Yes, innovation means to create new thing. Understood? Innovation, to create new thing. Innovation. Everyone wants to have innovation in their life. No innovation, no improvement. Invention का मतलब होता है आविष्कार करना. It is almost synonym of this. Innovative. हाँ? Innovative mind, innovative step. लाइक कुछ नया चीज कर रहा है तुम्हारा गांव में कोई नया दामी चीज, तो इनोवेटिव होगा ना वो, इन्वेंशन थोड़ी हो गया वो। इन्वेंशन तो ये हुआ था, द बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय, यस, दिस वाज द इन्वेंशन। और तुम लोगों को तो मालूम है ना, वन इज इन्वेंशन एंड द अनदर वन इज डिस्कवर। डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या होता है? इन्वेंशन मीन्स टू क्रिएट द न्यू थिंग विच इज नॉट इन द वर्ल्ड। डिस्कवर मीन्स यू फाइंड which is already in the world. Innovation means yes, but there is difference, okay? Like in the society, for the first time you have made a library for the children. So this is the innovative way to lead the society in a right way. Okay? Invention means you are creating the new thing, which is consumed or used by the world. Like marker was invented by someone else, and I am using this. Watch was invented by the someone else. I am using to see the time here. Got me? School, building, dress up, and percentage don't matter. कोई मैटर ही नहीं करता है। तुम चाहे गांव में रहो, तो बस्ती में रहो। बस्ती मतलब कैसा बस्ती होता है ना, पूरा एकदम एक दो घर सिर्फ और बकरी गाय किसी कुछ नहीं है, वैसे ही जगह तुम रहो। लेकिन तुम्हारा माइंड अगर इनोवेटिव है ना, so no one can beat you, because mind is the only thing that can make you the successful in future. तुम चाहे यूएसए में रहो, तुम्हारा माइंड ही मोरन टाइप का, बुद्धू टाइप का, तो कहाँ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर तुम लोग इंग्लिश सीखने के लिए आया है, तो हम लोग कोई भी चीज कैसे सीखेंगे? हम लोग कोई भी चीज कैसे सीखते हैं? तुम लोगों को मैं क्यों बोलता हूँ कि पूछो पूछो, कोई भी चीज तुम नॉर्मली सोचो, मुझे कोई चीज नया चीज सीखना है तो कैसे सीखूंगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्वेश्चन, मुझे पूरा हीरो लुक मुझे चाहिए, आई वांट टू हैव अ हीरो लुक, ओके, अट्रैक्टिव लुक। तो मुझे क्या करना चाहिए? सही टाइम में सोना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, डाइट को फॉलो करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तब तो मैं अच्छा दिखूंगा ना। अब मैंने ऐसे सोचा मुझे पूरा हीरो लुक चाहिए, तो मैं ऋण विन लूंगा और जाऊंगा 1 लाख का पेन लाऊंगा, क्या मुझे हीरो दिखेगा? हाँ, नहीं दिखेगा ना। मुझे वाकई में हीरो दिखना है तो मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे कि जिमर लोग क्या करते हैं, जिम में गया, दे गो टू जिम, दे फॉलो द डाइट, इफ दे डोंट फॉलो द डाइट दे डोंट गेट द रिप बॉडी। कैन दे गेट? नो। अब बिजनेस करना, लाइक ही रन्स बिजनेस करता है यहाँ पर, कल से उसको ज्यादा पैसा कमाना है, क्या करना पड़ेगा? दुकान को अच्छी तरह से टाइम देना पड़ेगा, कस्टमर से अच्छा बोलना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। तुम ऐसे बातों बातों में पूरा नाराज होते हैं, चलेगा? तो वही इंग्लिश सीखने आया। यू हैव कम हियर टू लर्न इंग्लिश, एंड इफ यू डोंट क्वेश्चन मी, हाउ विल यू लर्न? कैसे सीखोगे? फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग एवरीथिंग टू यू। फ्रॉम माई साइड आई एम मेकिंग एडवांस, आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इन आवर टाइम वी डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा,
ये अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जितना भी भयंकर लोग हो ना, कैमरा के आगे आएगा ना, नहीं सकेगा बोलना। दिस इज दैट थिंग। कैमरा के आगे भी ना एक माइक्रोफोन थमा दो, अगर बोला तो बोलना मुझे। दिस इज अपॉर्चुनिटी। डिकेड, ओके, लेट मी राइट। मैं इसको बता रहा हूँ, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तुम लोग जहां पर भी जाओ, दिस जैसा कॉलेज में भी जाओ, प्राइवेट कॉलेज क्या तिमीलाई डरै लाग्दैन, सेम टाइप अफ इन्भाइरोमेन्ट यु विल गेट ओभर दियर। अलिकति टाइ चाहिँ हुन्छ होला, म टाइमा छैन, त्यति नै, अरू के पनि होइन। चलो भन्नु लगाइदिन्छु म। चलो, ये दीपेश ने पूछा सिकल, और व्हाट वाज योर क्वेश्चन? डिकेड। ये देखो, ये सिकल का मतलब होता है, सिकल का हम लोग सिकल ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए दैट्स व्हाई पीपल से दैट मुझे सिकलिंग करना है। ये सिकल से ही बार बना है, मुझे सिकल से काटना है, सिकलिंग। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? दिस वर्ड इज यूज्ड इन टी गार्डन एरिया। आज तो सिकलिंग में जाना है, ये सिकलिंग, ये सिकलिंग। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? सिकलिंग में जाना है मतलब उसको जाके थोड़ा जंगल को इधर उधर काटना है, सिकलिंग। कोई बोलेगा तुम जंगल फाड़ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सिकलिंग, लाइक दिस यू कैन से। और डिकेड का मतलब होता है 10 years। जैसे कि मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करता हूं, हाँ, आई हैव लव्ड यू फॉर 1 decade, यू कैन से। 10 साल में 1 decade, 2 decades, 3 decades, 4 decades, complete। कच्चे is sickle, sickle and that both are same। कच्चा we फावड़ा is for, you can say, or is paddle sick, huh? What sword? तलवार, sword, sword। क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, जो वर्ड है ना, इसको यूज करने का सीखो। जैसे कि वर्ब है ना, यहाँ पर गो है, दिस इज गोज, ओके, दिस इज वेंट एंड दिस इज गॉन। यहां से अभी हम लोग उस दिन सीखा ना, जब का यूज सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। अब देखो, वो ईशान ना कौन बोल रहा था कि मैं दिल्ली गया हूं, तो इसका क्या बोला था इंग्लिश में? क्या होगा? दिल्ली गया हूं। कुछ लोग बोलेगा आई हैव गॉन टू दिल्ली। देखो, ये हिंदी में दिल्ली होता है, इंग्लिश में दिल्ली बोलता है। दिल्ली अच्छा भी सुनता है इंग्लिश में। आई हैव गॉन टू दिल्ली। अगर कोई ये बोलता है ना, तो ग्रामेटिकली दिस इज करेक्ट, लेकिन मीनिंग वाइज जाएगा तो यहाँ पर मीनिंग नहीं आएगा। कैसे नहीं? जैसे कि आई लव यू कोई बोलता है, तो इसका जवाब क्या देता है? क्या देता है इसका? आई लव यू टू बोलता है। तो आई लव यू बोलेगा तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो इसका जवाब कौन क्या देता है? आई लव यू टू। ये तो रॉन्ग है। मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, है ना, तो इसका सही क्या होगा? आई टू लव यू। आई टू लव यू, मैं भी। आई लव यू तो मतलब मैं तुम्हें भी नहीं होगा ना, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। ऐसा है कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। क्या है? मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, तो आई टू लव यू। ओके, आई लव यू टू डोंट से। तो आई हैव गॉन टू है ना, आई हैव गॉन टू दिल्ली। आई हैव गॉन टू दिल्ली का मतलब होता है मैं दिल्ली गया हूं। इसका मतलब मैं दिल्ली में हूं, ये थोड़ी कालचीनी में हूं। लेकिन मैं किस कंडीशन में बोल रहा? मैं दिल्ली गया हूं, एक बार गया था, इस तरह से बोल रहा है। अभी तो मैं कालचीनी में हूं। तो जब भी इस तरह का बोलना है, तो यू हैव टू से आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं रांगामाटी 3 बार गया हूं, अभी मैं रांगामाटी में, कालचीनी में हूं। कालचीनी में, तो मुझे क्या बोलना है? आई हैव बीन टू रांगामाटी 3 times। तो यहां से क्या है? अभी देखो, ये गोइंग, तो यहां पर हम लोगों ने सीखा। अभी निशान बोलेगा मैं 5 महीने से मैथ सीख रहा हूं। कैसे होगा? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? मैं 5 महीने से इंग्लिश मैथ सीख रहा हूं। यस, yes, that's great. Now you say जीविका, मैं सुबह से रोटी पका रही हूँ। What? चपाती। Since morning। तो देखो, यहाँ पर रोटी है ना, रोटी पकाना और भात पकाने में डिफरेंट होता है ना। जिस चीज को हम लोग पानी लगा के पकाते हैं वो कुक, जिसको हम लोग बिना पानी का पकाते हैं उसको बैक। आई हैव बीन बेकिंग। अरे वैसे तो बैक लगाता है, समझ में आया? तो अगर कोई मैक बोल देता है, मैक दोनों में चलता है। आई हैव बीन बेकिंग चापाती सिंस मॉर्निंग।